Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 13 of English language. The chapter name is conjunctions. इसे हम हिंदी में संयोजन कहते हैं. कंजंक्शन एक ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन दिया है. कंजंक्शंस आर वर्ड्स विच जॉइन टुगेदर वर्ड्स, फ्रेज एंड क्लॉजेस. कंजंक्शंस वो वर्ड होते हैं जो दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को आपस में जॉइन करते हैं. इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो जिनका हम यूज सेंटेंस में स्टार्टिंग में भी करते हैं, और कुछ ऐसे कंजंक्शन होते हैं जिनका हमेशा बीच में यूज होता है. हर एक कंजंक्शन का अपना अलग यूज है, अपना अलग मीनिंग है. सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उसको ऐड करते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था. फिर मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, जिसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में वो सारे कंजंक्शंस आते हैं जो कि वर्ड्स, फ्रेज और क्लॉज को आपस में जॉइन करते हैं, जिनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सेम होता है, सिमिलर होता है. इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आपके बट, एंड, और, सो, नॉर, येट, फॉर, ये सारे वर्ड्स आते हैं. इसमें यहाँ पर देखिए दिया है बट, एंड, और, सो, नॉर, येट, फॉर. बट मीन्स लेकिन, एंड मीन्स और मीन्स या, सो मीन्स इसलिए, नॉर मीन्स नहीं तो, येट मीन्स फिर भी, फॉर मीन्स के लिए. ये सारे वर्ड्स आपके जो हैं, ये कंजंक्शंस आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आते हैं. इसके कुछ एग्जांपल्स भी थे, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था. आज यहाँ से स्टार्ट करना है एक्सरसाइज सी, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, इसके अकॉर्डिंग इसमें यहाँ पे किया गया है. आज है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ये एक्सरसाइज आप बुक में ही करिएगा, एक्सरसाइज सी. सी बुक में कर लीजिएगा. अब आ जाए आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइन अ सबऑर्डिनेट क्लॉज टू अ मेन क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज से मेन क्लॉज को आपस में जॉइन करते हैं. अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेटर विच आर although, because, before, if, how, since, once, till, until, where, when, whenever, whether, after, while, no matter how, provided that, as soon as, even if, lest. ये जितने वर्ड्स दिए हैं आपके, ये सारे आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आते हैं. एज अ सबऑर्डिनेटर ये वर्क करते हैं. सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप इसका मीनिंग निकाल करके उसमें सेंटेंस में ऐड कर सकते हैं. सिंपल इसका रूल ये होता है कंजंक्शन ऐड करने का, कि उसको हम सेंटेंस को पहले अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें. जब हम उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है किसी भी कंजंक्शन को ऐड करना. जैसे यहाँ पर दिया है ऑल्दो मीन्स यद्यपि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, बिफोर मीन्स पहले, इफ मीन्स यदि, हाउ मीन्स कैसे या जैसे, सिंस मीन्स जब ड्यूरेशन होता है पास्ट से प्रेजेंट तक का, वंस मीन्स एक बार, टिल मीन्स तक, अनटिल मीन्स जब तक ना, वेयर मीन्स जहां, व्हेन मीन्स जब, व्हेनेवर मीन्स जब कभी, वेदर जब दो चीजों में ऑप्शन होता है तो वेदर या और लगता है, आफ्टर मीन्स बाद, वाइल मीन्स जबकि, नो मैटर हाउ मीन्स जब सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप ऐड करेंगे, नहीं ये इतना मैटर नहीं करता, इस तरीके से इसका मीनिंग आता है. प्रोवाइडेड दैट, एज सून एज, इवन इफ, लेस, ये सारे वर्ड्स हैं आपके जो कि अलग अलग मीनिंग के अकॉर्डिंग कंजंक्शंस का यूज होता है उसमें सेंटेंस में. ये क्या करते हैं? मेन क्लॉज को देखिए, इट जॉइंस द फॉलोइंग में क्या दिया है, मेन क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ जोड़ते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ जोड़ते हैं. ये होता है इसका रूल. अ मेन क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. मेन क्लॉज क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक सब्जेक्ट भी होता है,
जिस पर पूरा सेंटेंस बेस्ड होता है, और एक वर्ब भी होता है. अ मेन क्लॉज कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस बिकॉज इट कैन गिव कंप्लीट मीनिंग. ये जो मेन क्लॉज आपका होता है उसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है. ऑन द अदर हैंड, द सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन एज सेंटेंस एज इट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग. और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसका एक कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, यानी कि मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस में क्या है, देखिए यहां पर दिया, यू विल सक्सीड इन लाइफ प्रोवाइडेड दैट यू थिंक ऑप्टिमिस्टिकली. वी वेंट टू जू वेयर वी सॉ अ जिराफ. हम जू में गए जहां पर हमने जिराफ देखा. यू विल सक्सीड इन लाइफ, आप लाइफ में सक्सीड होंगे, सफल होंगे, बशर्ते, प्रोवाइडेड मीन्स बशर्ते, दैट यू थिंक ऑप्टिमिस्टिकली, आपकी सोच आशाजनक होनी चाहिए. आई विल हेल्प यू व्हेनेवर यू नीड माई हेल्प, जब कभी आपको मेरी जरूरत हो मैं तुम्हारी मदद करूंगा. ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड बिकॉज इट वॉज लेट. सारी शॉप्स बंद हो गई थी क्योंकि, अब देखिए जब हमें पता है किसी कंजंक्शन का मीनिंग, तो हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करके अपनी लैंग्वेज में अपने आप यहाँ पर बिकॉज ही लगेगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्योंकि होगा. इट मेक्स मी हैप्पी व्हेन यू लाफ, जब आप हंसते हैं तो मुझे खुशी होती है. आई विल नॉट टेल हिम द सीक्रेट इवन इफ ही इंसिस्ट अ लॉट, मैं उन्हें अपना सीक्रेट नहीं बताऊंगा इवन इफ ही इंसिस्ट अ लॉट, जबकि वो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया. ऑल्दो इट इज रेनिंग इट इज टू हॉट टुडे, यद्यपि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है फिर भी बहुत गर्मी है आज. एज फार एज आई नो ही इज वेरी नाइस पर्सन, जहां तक मैं, एज फार एज मीन्स जहां तक मैं जानता हूं वो एक बहुत अच्छा पर्सन है, नाइस पर्सन है. इफ यू अवॉइड शुगरी फूड्स यू विल लूज योर वेट, अगर आप, इफ यानी कि यदि, अगर, इफ यू अवॉइड शुगरी फूड्स, अगर आप शुगरी फूड्स अवॉइड करते हैं आप अपना वेट लूज कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पर जितने भी कंजंक्शंस हैं उसका अलग मीनिंग सेंटेंस में आता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप उसको ऐड कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज टू गिव कंप्लीट मीनिंग. ये मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है कि उसकी कंप्लीट मीनिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम ऐड करते हैं. The subordinate clause starts with subordinating conjunctions such as provided that, where, whenever, because, when, even if, although, as far as, if in the above examples. जो भी ऊपर के एग्जाम्पल्स दिए हैं, सेंटेंसेस दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग जितने भी कंजंक्शन हुए हैं उसका अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज किया गया है. ये एक्सरसाइज आप कॉपी में कर लीजिएगा. एक्सरसाइज डी, इसमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखिए, वेन एवर, वेर, इफ, अनलेस, अनलेस मीन्स होता है जब तक ना, वेदर, दो, एज, सो दैट मीन्स ताकि. सो दैट अगर एक साथ लगता है तो उसका मतलब होता है ताकि, और सो दैट अलग अलग लगता है तो उसका अलग अलग मीनिंग होता है. लेस मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो. नेक्स्ट है आपका कोरिलेटिव कंजंक्शंस. कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर पेयर्ड words. It joins words, phrases or clauses having reciprocal or complementary relationship. Correlative conjunctions pair words होते हैं जो कि words, phrase और clause को आपस में join करते हैं, relationship create करते हैं. जैसे कि यहाँ पर दिया है, the common correlative conjunctions are as follows. इधर, और देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कंजंक्शन ऐसे होते हैं जो मोस्टली एक साथ ही यूज होते हैं. अगर लॉन्ग सेंटेंस है तो उसमें एक साथ यूज होते हैं. जैसे कि यहाँ पर दिया है इधर और. इधर और का मीनिंग या तो या, निगेटिव में आता है नीदर नॉर. वेदर और, बोथ एंड,
नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारे आपके कंजंक्शंस हैं जो एक सेंटेंस में ही एक साथ लगते हैं। डॉट 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 का मतलब है पहले इधर लगेगा, कुछ सेंटेंस होगा, फिर और लगेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल्स है, ही मे बाय इधर अ लैपटॉप और अ कैमरा। तो उसने ही में बाय, वो खरीद सकता है, या तो एक लैपटॉप खरीद सकता है या तो एक कैमरा खरीद सकता है। शी लाइक्स नीदर टी नॉर कॉफी, ना तो उसे कॉफी पसंद है ना टी पसंद है। बोथ द पिंक, बोथ मीन्स दोनों, बोथ द पिंक एंड द ब्लू आर नाइस कलर्स। पिंक और ब्लू दोनों नाइस कलर्स हैं। शी इज इंटरेस्टेड not only in singing but also in games। not only but also, ना केवल, not only का मतलब होता है ना केवल, but also यानी कि वो भी। जैसे कि इसका मीनिंग होगा शी इज इंटरेस्टेड नॉट ओनली इन सिंगिंग, वो ना केवल सिंगिंग में इंटरेस्टेड है बल्कि गेम्स में भी इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट विल हैव टू लर्न ऑल द लेसन्स वेदर दे आर इजी और डिफिकल्ट। स्टूडेंट को लर्न करना चाहिए सारे लेसन, वेदर या चाहे वो इजी हो और डिफिकल्ट हो। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कोरिलेटिव कंजंक्शन जो होते हैं, दो कोरिलेटिव यानी कि दो कंजंक्शन का साथ में यूज होना एक ही सेंटेंस में, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उसको ऐड करते हैं उसके प्लेस पर, तो वो होता है हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब आता है ई एक्सरसाइज, ये आपका होमवर्क है। इसमें सिंपली क्या करना है, नीचे देखिए एमसीक्यूज की तरह है ये, टिक द करेक्ट ऑप्शन है, इसमें से सिंपली एक टिक द करेक्ट ऑप्शन टिक करके और उसको यहाँ पर प्लेस कर देना है। ये आपका होमवर्क है। हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज एफ, वेट अ सेकेंड। Underline the conjunctions in the following sentences and state whether they are coordinating or subordinating। देखिए इसको मैंने कर दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। इसमें कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इसमें लिखना है, अंडरलाइन करके भी लिखना है। कुछ कंजंक्शन ऐसे हैं जो आपके चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैंने इसको इसलिए अब फिल कर दिया है। इसको आप कॉपी में कर लीजिएगा। कैसे करेंगे, पहले उतारेंगे फर्स्ट सेंटेंस, आई वेटेड टिल ही रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, नीचे लिखेंगे आंसर, नीचे लिखेंगे ANS करके, फिर उसके बाद उसमें लिखेंगे टिल, जो कि आपका क्वेश्चन में आप अंडरलाइन कर देंगे, और नीचे लिखेंगे टिल डैश सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। इसी तरीके से आप लिखेंगे। फिर उसी तरीके से ब्रेड एंड मिल्क इज होलसम फूड, एंड को आप क्वेश्चन में ही अंडरलाइन कर देंगे और नीचे लिखेंगे ANS आंसर डैश एंड डैश कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसी तरीके से ये पूरा आपको कॉपी में करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट योर ऑल एक्सरसाइजेस इन योर बुक एंड कॉपी। आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। गुड डे।